हेलो गाइस, मैं डीके आपके लिए लेकर आया हूँ अपने जीओग्राफी की नेक्स्ट क्लास। और हम इसमें बात करने वाले हैं भारत से गुजरने वाली रेखाएं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भारत के साथ जो अन्य देश हैं, उन भारत के राज्यों के साथ जो अन्य देश हैं वे सीमा बनाते हैं, वे कौन कौन से राज्य हैं वो हमने पढ़े थे अपनी लास्ट क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं रेखा। रेखा में सबसे पहले हम जो रेखा पढ़ेंगे वो होने वाली है हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा। अब भाई रेखा तो और भी हैं, दो रेखाएं और हैं जिसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। एक हो गई कर्क रेखा, दूसरी होगी विषुवत रेखा और एक होगी मकर रेखा। अब हम इसको देखते हैं कि ये मैप में मतलब किस टाइप से दिखाई देती है हमारी पृथ्वी में। ये मान के चला कि हमारी ये पृथ्वी है भाई, ये क्या होगी हमारी पृथ्वी होगी। पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से जो गुजरती है, बिल्कुल मध्य से जो गुजरने वाली है पृथ्वी के, वो है हमारी विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। और इसके जो नीचे गुजरती है भारत जो मैप में, वो है मकर रेखा। विषुवत रेखा से ऊपर जो है हमारी वो कर्क रेखा है। विषुवत रेखा 0 डिग्री पर होती है। 0 डिग्री पर हम इसको मानते हैं विषुवत रेखा को। और कर्क रेखा जो है वो हमारे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। और जो हम कर्क रेखा के बारे में पढ़ने वाले हैं, कर्क रेखा भारत के मतलब हम पृथ्वी पे जो हमारा भारत है वो यहीं पर आया हुआ है। थोड़ा सा जो भारत है वो बिल्कुल, जो कर्क रेखा है वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरी हुई है। जो कर्क रेखा है हमारी वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरी हुई है। अब हम देखेंगे भारत में वो कौन कौन से राज्य, ये हो गई रेखाओं की बात। अब कर लेते हैं कि वो भारत से कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो मैं आपको इसके लिए एक अच्छी ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप उसको याद रख सकते हैं कि हमारे किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और कितने भाग से होकर गुजरती है। वो सब मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाला हूँ। आप मेरे साथ बने रहें हमारी क्लास में। मैं इसको रफ कर देता हूँ। हम पढ़ रहे थे कर्क रेखा। कर्क रेखा भाई, कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसे लिखेंगे हम कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब 8 राज्य जो हैं मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा और उसके साथ में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो जो हम पहले लिखेंगे वो 8 राज्यों के नाम लिख लेते हैं। वे कौन कौन से 8 राज्य हैं? 8 राज्य में जो पहले नंबर पर आता है वो है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा झारखंड, और पांचवा जो है वो छत्तीसगढ़ है। छठा त्रिपुरा, सातवां मिजोरम, और जो हमारा 8वां बचा 8 राज्य हो गए हमारे। किन राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। अब इनकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको
मैप में बता देता हूँ भारत के कि वो कहाँ से होकर गुजरती है। तो बिल्कुल भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो कि ये हिस्सा आता है हमारा। मैं डॉट डॉट करके आपको बताता हूँ कि किस राज्य से होकर गुजरती है। भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये रेखा है हमारी कर्क रेखा। कौन सी रेखा हो गई है? हमारी कर्क रेखा हो गई, जो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजर रही है। मैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बीचों बीच से होकर ये गुजरी हुई है। और जो इसकी ट्रिक है, 8 राज्यों को याद करने की जो सबसे बेस्ट ट्रिक है, वो मैं आपको आज इसमें बताने वाला हूँ। जो ट्रिक है हम उसको भी लिख लेंगे। जो ट्रिक है भाई, ट्रिक क्या है? ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या है हमारी? गरम छत मत झारो पत्र मिलेगा। भाई ये हो गई हमारी ट्रिक, गरम पत्र मत झाड़ो, गरम छत मत झाड़ो पत्र मिलेगा। अब इसको मैं अब आपको बता देता हूँ कि हमने इस ट्रिक को कैसे बनाया है। इतनी आसान ट्रिक है, आप कभी नहीं भूल लेंगे वैसे। तो पहले हम देख लेते हैं गरम। भाई गे कहाँ मिल रहा हमको? गुजरात में है गे, ये हो गया गुजरात। राजस्थान, रे से हो गया हमारा क्या? राजस्थान। और मैं से हो गया हमारा मध्य प्रदेश। और 6 से हो गया हमारा छत्तीसगढ़। छत से हो गया छत्तीसगढ़ हो गया। और झारखंड हो गया हमारा झारो। झारो से क्या हो गया? झारखंड। पैसे हो गया हमारा पश्चिम बंगाल। और तैसे हो गया हमारा त्रिपुरा। और मैं से जो मैं है पत्र मिलेगा। ये मिलेगा को हम ऐसे ना करके, अगर हम ऐसे कर लें, मैं लिख लिया, आगे को हम इसे ब्रैकेट में लेगा कर लें, तो ये हमारी डबल ट्रिक ऐसी है, याद करने के लिए आपको सबसे बढ़िया हो जाएगी। जो मी है हमारा, इससे हो गया हमारा मिजोरम। क्या हो गया भाई? मिजोरम। इतनी शानदार ट्रिक मैंने आपको इसमें बताई है कि भारत के कितने 8 राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। 8 राज्य कौन कौन से हमारे? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। इसके साथ में मैंने आपको इसमें ट्रिक भी बताई है कि ट्रिक क्या है हमारी? गरम छत मत झाड़ो पत्र मिलेगा। भाई ये हमारी ट्रिक हो गई। मैप में मैंने आपको इसमें बता दिया कि मैप में कहां पर हमारी कर्क रेखा गुजरी हुई है। भारत के गुजरने वाली रेखा हो गई कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा जो है, इसको लिख लेंगे भाई 23.5 डिग्री गुजरती है उत्तरी अक्षांश से। उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री भारत से ये गुजरती है। और हम अपनी अगली रेखा पढ़ने, मैं इसको रब कर दे रहा हूं, नोट कर लिया होगा आपने। रेखा में भाई हमारे 2 पॉइंट रह गए हैं। पहले उन 2 पॉइंट को लिख लेते हैं हम कि 2 पॉइंट हमारे क्या हैं जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहले हम उसको लिख लेंगे, मानक समय रेखा, हम उसके बाद करते हैं। जो भाई पॉइंट है हमारा, जो कर्क रेखा है भाई, कर्क रेखा, कर्क रेखा की हम बात कर रहे थे। कर्क रेखा झारखंड की राजधानी, मैं आपको एक क्लास में सभी राज्यों की राजधानी भी लिखवाऊंगा। तो हम जान लेते हैं कि भारत से गुजरने वाली जो रेखा है कर्क रेखा, वो झारखंड की जो राजधानी है, झारखंड की राजधानी आपको याद होगी क्या है भाई? रांची। रांची से होकर गुजरती है। भारत का जो राज्य है झारखंड, उसकी जो राजधानी है रांची, कर्क रेखा झारखंड की राजधानी से होकर गुजरती है। अगला जो हमारा पॉइंट है कि भाई किसी न किसी राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो किसी से ज्यादा भी किसी से कम भी गुजरती हो, वो भी मैं आपको इसमें नोट कराने वाला हूँ। तो सबसे अधिक कर्क रेखा, पॉइंट लिखेंगे अपना, कर्क रेखा सबसे अधिक मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है।
मध्य प्रदेश व सबसे कम राजस्थान से होकर गुजरती है। राजस्थान से होकर गुजरती है। तो एग्जाम में हमसे ये भी पूछ लेता है कि कर्क रेखा जो है वह भारत के किस राज्य से ज़्यादा होकर गुजरती है या कम होकर गुजरती है। तो मैंने आपको नोट करा दिया है कि कर्क रेखा भारत की जो राजधानी रांची है उससे होकर गुजरती है, और किसी राज्य की राजधानी से होकर नहीं गुजरती है। सिर्फ एक ही ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और दूसरे पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिया, कर्क रेखा सबसे अधिक मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और सबसे कम राजस्थान से होकर गुजरती है।